गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बातें करनी थी, लेकिन जब हम इनका जिक्र करेंगे तो क्लोज वर्ड ज़रूर आएगा। तो पहले हम क्लोज क्या होते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, ताकि क्लोज समझने के बाद आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो पहले आप ये चीज़ देखिए कि क्लोज होता क्या है। क्लोज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्लोज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इन ए सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर शब्दों का समूह क्लोज कहलाता है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ ए सब्जेक्ट। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए फिनिट वर्ब ऑफ इट्स ओन। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? क्या कह रहा है कि जो क्लॉज होता है, उपवाक्य होता है, उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है। कोई भी क्लॉज जो होता है उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है। फिनिट वर्ब क्या होती है? जो नंबर, जेंडर, टेंस से बदल जाए, उनको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो इसमें क्लॉज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए। ही वेंट अवे व्हेन आई एंटर्ड द रूम। इसके अंदर देखो, वहन एक कंजंक्शन दिया हुआ है। इस कंजंक्शन से पहले एक वाक्य है ही वेंट अवे। एक तो ये क्लोज हो गया, और दूसरा आई एंटर्ड द रूम, ये दूसरा क्लोज हो गया। मतलब वहन कंजंक्शन जो है वो दो क्लोज को जोड़ रहा है, एक ही वेंट अवे को और आई एंटर्ड द रूम को। तब आप ये चीज़ देखिए कि ही वेंट अवे ये क्लॉज क्यों है। इसके अंदर अपना इसका एक सब्जेक्ट है और एक ये वेंट जो वर्ब दी हुई है एक फिनिट वर्ब है। इसी तरह ये भी एक क्लॉज है, आई एंटर्ड द रूम। आई सब्जेक्ट है इस क्लोज का और एंटर्ड जो है फिनिट वर्ब है। इसलिए ये एग्जाम्पल क्लोज का है, ये भी क्लोज है। ये दो क्लोज वहन कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। इसी तरह अब एक नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टायर्ड बट ही वेंट ऑन वर्किंग। इसमें भी कंजंक्शन कहाँ दिया हुआ है? बट। इस बट से पहले ही वॉज टायर्ड ये क्लोज है और ही वेंट ऑन वर्किंग ये भी क्लोज है। तो बट कंजंक्शन इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसका एक फिनिट वर्ब है और इसका अपना एक खुद का सब्जेक्ट है। इसी तरह ही वेंट ऑन वर्किंग ये क्लोज का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसका भी एक अपना फिनिट वर्ब है और अपना एक सब्जेक्ट है। तो ये तो हुआ क्लॉज। क्लॉज को फिर मैं दोबारा से एक बार जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ कि क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं, और क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस के अंदर एक शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है, उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो क्लोज तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक कोऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड जो दिया हुआ है सुबॉर्डिनेट क्लोज। तो पहले हम बताएंगे प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लोज, दिस क्लोज कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट्स मीनिंग इज क्लियर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर क्लोज। इन द अबव सेंटेंस ही वेंट अवे एंड ही वॉज टायर्ड आर प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज देखिए, प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज अपने आप में एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। मतलब प्रिंसिपल क्लोज को अपने मीनिंग के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी क्लोज पर निर्भर नहीं होना पड़ता, बल्कि दूसरी क्लॉजेस को ही इस पर निर्भर होना पड़ता है। इसको फिर से समझिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज किसी पे भी डिपेंड नहीं होता अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में, जैसे ऊपर वाले एक सेंटेंस में दिया हुआ था ही वेंट अवे,
अब ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, ही वेंट अवे, वह चला गया। अब इसका मतलब इसको अपने मीनिंग के लिए खुद अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, इसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लास पे निर्भर नहीं होना पड़ रहा। इसी तरह ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो ये भी प्रिंसिपल क्लोज का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस क्लोज को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरी क्लास पे निर्भर नहीं होना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, मेन क्लोज बोलेंगे। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लोज। A coordinate clause is also self-dependent. Its meaning is clear without the help of any other clause. Yes, coordinate clause भी क्या कह रहा है कि इस क्लोज को भी coordinate clause is also self-dependent clause, मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह एक सेल्फ डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसको अपने अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की पर वो डिपेंड नहीं होता, लेकिन इनकी पहचान कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने से बनते हैं, वो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़, जैसे कि ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज टायर्ड बट ही वेंट ऑन वर्किंग। मतलब ही वॉज टायर्ड एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, ही वेंट ऑन वर्किंग एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, लेकिन ये बट जो है, बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इस वजह से ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को जोड़ रहा है, और इस वजह से ये कौन सा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम दोबारा से बताना चाहें तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है सेल्फ डिपेंडेंट क्लॉज होती है, दो प्रिंसिपल क्लॉजों को ये जोड़ने से बनती है। जब दो प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। तीसरा क्लॉज इसके अंदर दिया हुआ है सुबॉर्डिनेट। इसको हिंदी में ही ऐसे बोलेंगे सुबॉर्डिनेट क्लॉज, मतलब आश्रित क्लॉज। आश्रित मतलब डिपेंड होना, कि जो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करता हो। जैसे इसमें देखो ये दिया हुआ है subordinate clause. A subordinate clause cannot stand on its, it has to depend on the main clause to make its meaning clear. इसका मतलब क्या है कि subordinate clause स्वतंत्र क्लाज नहीं होती, उसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर, मेन क्लाज मतलब प्रिंसिपल क्लाज पर डिपेंड होती है। इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हेन आई एंटर्ड द रूम इज ए सुबॉर्डिनेट क्लाज। जैसे ऊपर हम चलते हैं, इसके अंदर ही वेंट अवे, वह चला गया। अब व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में, ही वेंट अवे वह चला गया, व्हेन आई एंटर्ड द रूम जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। तो मैंने कमरे में प्रवेश कब किया? जब वो चला गया। इसका मतलब क्या है कि यस में व्हेन आई एंटर्ड द रूम एक सुबॉर्डिनेट क्लाज है, क्योंकि इस क्लाज को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होना पड़ रहा है। और प्रिंसिपल क्लाज इसमें क्या थी? ही वेंट अवे। ठीक है, तो इसका मतलब सुबॉर्डिनेट क्लाज को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सुबॉर्डिनेट क्लाज एक आश्रित क्लाज होती है। ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लाज पर डिपेंड होती है। और इसकी सबसे एक अच्छी पहचान ये है कि सुबॉर्डिनेट क्लाज जो होती है वो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्लोज जो होता है, क्लोज जो होता है वो एक क्लोज को उपवाक्य बोलते हैं, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक फिनिट वर्ब होती है।
तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज फ्री क्लॉज होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है वो दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ती है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती है प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होती है अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।